बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं पालक बना रही हूँ, पालक और गोश्त स्पेशल आप लोगों के लिए। ये रेसिपी है जिसको पालक बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी पूरी रेसिपी देके इसमें मैं डालूंगी। अभी ये इतने बड़े नहीं, छोटे साइज के मैंने 2 प्याज काटे हैं बारीक बारीक। मैंने इसको जो रबड़ी चॉप है वो मैंने किए हैं, ठीक है। और इसको भी अच्छी तरह मैंने ब्राउन करने, जलाना नहीं है चावल की तरह, जो चावल के लिए बहुत तेज ब्राउन करते हैं उस तरह के नहीं, लेकिन अच्छी तरह इस प्याजों को मैंने कलर देना है, ठीक है। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें। पूरी रेसिपी देखोगी तो समझ में आएगा कि आपकी बाजी ने, आपकी माजी ने क्या पकाए हैं। तो ये पूरी रेसिपी देखें, ठीक है, मेरे साथ रहें। ये मैं इसमें छोटे से इसके ये चक्री फूल डाल रही हूँ। ये दालचीनी के पीस डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिए, एक मोटी इलायची डाल दिए, तेज पत्ता डाल दिए। और इसको भी अच्छी तरह, ये जो मसाले हैं ना, ये प्याजों में अच्छी तरह इसको, इसका जायका देना है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। ये 2 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन डाल दिए। और इसको भी अच्छी तरह इसकी बुनाई करूंगी। बस अभी मैं इसमें डालूंगी मिक्स मसाला, 1 भर के चम्मच। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें भी मैं डालूंगी टमाटर। ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर है। ये हमने हर चीज इसी तरह भी तैयार करके रखा हुआ है। ये मुहर्रम का महीना है, हम लोगों ने फिर मजलिस से भी अटेंड करने होते हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी भी तैयार करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छा महीना है, मौला हुसैन का हम मनाते हैं। जिस जिस घर में पूड़ी बिछी हुई हो मौला हुसैन का, उस घर में हमेशा वो घर आबाद रहे, शादो आबाद रहे। मौला हुसैन का साया उस घर पे रहे। परवरदिगार सब पे रहम करे। अभी इसको अच्छी तरह, ये टमाटरों को मैंने भूनना है, इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। अभी मैं इसमें डालूंगी गोश्त। और पालक गोश्त जो है वो कितने तरीकों से बनते हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत इजी बनते हैं। अगर आपने बनाना हो तो ये तरीका इस्तेमाल करो। और बहुत जायके वाले इसलिए कि जो हमारी अम्मी थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो इसी तरीके से बनाते थे। तो माशाल्लाह उनके हाथों में जायका भी बहुत होते थे, बहुत मजे का ये बनता था। और आज मैं उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह धोए। और अभी इस गोश्त को, मेरे पास ना आधा केजी गोश्त है और आधा केजी मेरे पास पालक है, ठीक है। और अभी इसकी मैंने अच्छी तरह बुनाई करनी है इस गोश्त को।
और अभी मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी। कि इसका भी इसमें अच्छी तरह जायका आ जाए। इसके मैं अच्छी तरह बुनाई करूंगी ये हरी मिर्चों में भी। अभी मैं इसमें नमक डाल दूंगी हस्बे जायका। पालक में ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करने। अब मैं इसमें डालूंगी, इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई, अब मैं इसमें डालूंगी पालक। ठीक है, और ये पालक के साथ भी इसकी बुनाई करनी है। ये मेरे पास है ना पालक, एक गड्डी मैंने लिए है, समझो साफ करके आधा किलो से भी कम मेरे पास बच गए हैं। ठीक है, और इसको बारीक बारीक काटा है मैंने। इसको मैंने पहले उबाला नहीं है, जो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी इसी चैनल में। जो मैं बनाती हूँ क्रीमी पालक, और वो उबाल के मैं बनाती हूँ। 2-3 किस्म के पालक बनते हैं, लेकिन ये पालक जो है ना, मैंने इसी गोश्त में इसको फ्राई करना है, इन मसालों में फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह धोए, साफ सुथरा किए, और अभी इसको मिक्स करना है इसी में। और इसको हल्की आंच पे छोड़ के और इसका ढक्कन बंद करूंगी। ये अपना पानी भी छोड़ेगा इंशाल्लाह। इसी में भी ये पालक जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा वो जो है ना पानी का इस्तेमाल जरूर करना है, इसलिए कि गोश्त मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया। और जो गोश्त है ना ये थोड़ा सख्त है, इसको भी मैंने गलाना है। ठीक है, अभी इसको मैं बंद कर दूंगी ताकि अच्छी तरह इसको ये अपना पानी भी छोड़े और मेरे जो पालक है ये बहुत मजेदार बने इंशाल्लाह। आज इतने मजेदार पालक बनेगी, इस तरीके से जरूर बनाया करें। ये पालक भी इतने अच्छे पालक आए, और अभी बारिशें हो रही है। ये जो पालक है ना ये बिल्कुल ताजा है। ऐसे मैंने सारा मिक्स कर दिए। अभी मैं ढक्कन को करूंगी बंद, और आते जाते मैं इसमें चम्मच में हिलाऊंगी ताकि ये नीचे से ना लगे और मेरे अच्छे मजेदार पालक भी बने। ठीक है, ये माशाल्लाह इसकी अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है। और अभी मैंने इसमें इतना पानी डालना है ताकि इसमें गोश्त बिल्कुल गल जाए, और इसी तरह जैसे अभी है इसी तरह रह जाए, तो मेरा गोश्त जो है ना इंशाल्लाह वो भी नरम हो जाएगा और मेरी अच्छी तरह पालक भी बने। और कितना इसका अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, इतना पानी डालूंगी जितने में मेरी ये जो गोश्त है ये गल जाए। ठीक है, और दोबारा फिर मैंने ये पानी खुश्क करना है, और मेरी अच्छी मजेदार से पालक गोश्त की सब्जी तैयार हो गई है। ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, पूरी पूरी वीडियो को देखा करें। ये पालक गोश्त मजेदार से तैयार हो गई है। ये देखें, इतनी जबरदस्त मैंने आप लोगों को स्पेशल रेसिपी दी है। जरूर बनाएं, खाएं, और इसी तरीके से और हमें दुआओं में भी याद रखें, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और इंशाल्लाह जब आप एक मर्तबा ये खाएंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। बहुत मजेदार ये मैंने गोश्त और पालक बनाए हैं। ठीक है।